नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि नरेंद्र मोदी छन छनाकर नाच उठे? इस बात को विस्तार से बताएंगे। क्यों छन छना गए नरेंद्र मोदी, क्यों नाच उठे नरेंद्र मोदी, और राहुल ने ऐसा क्या कह दिया? खैर, अब आज बात मोदी का जाना तय है, दिल्ली में तख्ता पलटना तय है, बिहार में तेजस्वी का आना तय है, और यह सब कुछ राहुल के हाथों होना तय है। यह सब कुछ तय है, लेकिन चुनाव चल रहा है तो बात तो बिहार की होगी। राहुल गांधी धीरे धीरे अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए ऐसी बात बोल रहे हैं, वो बात बोल रहे हैं जिससे नरेंद्र मोदी चाहे तो भी नहीं छुप पा रहे हैं, या नरेंद्र मोदी के साथ जो बिहार में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, सबके सब राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। तो वही बात है, राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया कि नरेंद्र मोदी छन छनाकर नाच उठे। गुस्से में इसे कहते हैं, छन छनाकर नाच उठे। मैं छमछमाकर नहीं कह रहा हूं, छन छनाकर नाच उठे मतलब गुस्से में नाच उठे। तो राहुल गांधी की पकड़, राजनीतिक परिपक्वता क्या है? मेरे दोस्त, पहले नरेंद्र मोदी की कमजोरी को समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी किस तरह नरेंद्र मोदी की दुखती रगों पर हाथ रखते हैं और उनकी कमजोरियों का इस्तेमाल करके उनके और उनके आसपास के सभी लोगों को, उनके भक्तों को, यहां तक कि गोदी मीडिया को अपनी उंगलियों पर नचा देते हैं। खुद जब नरेंद्र मोदी को ही नचा देते हैं तो दूसरे की क्या बात। यह राहुल गांधी के राजनीतिक परिपक्वता का परिचय है। इधर मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के अदूरदर्शिता को समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कहां कहां और कैसे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर वार कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की कमजोरी क्या है? नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी कुछ भी, किसी के लिए भी, देश के लिए कुछ नहीं करते। देश के लिए या देश के लोगों के लिए कभी कुछ नहीं करते, अडानी अंबानी को छोड़कर। यह नरेंद्र मोदी की कमजोरी है। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जुमले छोड़ते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को वोट भी चाहिए। नरेंद्र मोदी वोट के लिए कुछ भी करेंगे। चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगी चुका है, चोरी भी करेंगे, दहशत भी फैलाएंगे, आतंकवादी हमले भी करवाएंगे, सैनिकों को भी मरवाएंगे, जो भी कर सकते हैं करेंगे, वोट मांगने के लिए, अपने वोट के लिए। और इसी कमजोरी का फायदा राहुल गांधी उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी वोट के लिए झूठ को समझिए। नरेंद्र मोदी राजनीति में जब से कदम रखे हैं, और कम से कम प्रधानमंत्री के रूप में कदम रखने से पहले उन्होंने जो वादे किए, 2 करोड़ रोजगार हर साल, 10 साल बीत चुका है, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, वो भी सिर्फ गुजरात को ढोकला खाने के लिए मुंबई से, या गुजराती मुंबई में आकर व्यापार कर सकें, इसके लिए। बाकी पूरे देश को तो आपको पता ही है कि किस तरह से हमारे बिहारी भाई दुर्गति उठाए हैं इस समय घर जाने के लिए, छठ पूजा के लिए। छठ पूजा का भी जुमला और ढोंग और ड्रामा आपको पता ही है कि दिल्ली में यमुना से हटके और सटके एक मिनरल वाटर का पॉन्ड बनवा देते हैं, अलग से यमुना बनवा देते हैं, घाट जिसमें डुबकी लगाने वाले थे, लेकिन लोगों ने इतनी छीछा लेदर की कि नहीं, डुबकी भी नहीं लगा पाए, वो भी मिस कर दिया। तो करते कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं। रोजगार छीन लिया, महंगाई की बात करके आए थे, महंगाई से लोगों की कमर तोड़ दी। गरीबी की बात करके आए थे, 80 करोड़ लोगों को गरीबी के रेखा के नीचे ढकेल दिया। जो मध्य वर्ग में शामिल थे उनको भी गरीबी रेखा के नीचे ढकेल दिया। 100 स्मार्ट सिटी की बात बोलकर आए थे, पूरे देश को नरक बना दिया। आप देख ही रहे हैं। उस पर भी तब भी जुमले और आज भी जुमले, आपको पता ही होगा।
पूरे देश में झूठ और प्रपंच। दो एक उदाहरण, जैसे धारा 370 की बात करते हैं, चाहे अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, और उस पर पब्लिक से हामी भरवाना चाहते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं बताते कि धारा 370 उन्होंने इसलिए हटाया था कि जम्मू कश्मीर सहित लद्दाख सहित जो जहां भी धारा 370 के नाते सुरक्षित था उसे अडानी को बेच सकें। आपको पता ही है कि सोनम वांगचुक जेल में हैं, पता नहीं वो हैं भी क्या नहीं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कहा तो नहीं जा सकता, पता ही नहीं है, गायब करवा दिया, उठवा के जेल में डलवा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो मांग कर रहे थे लद्दाख के हित की। नरेंद्र मोदी के उनके अपने वादों की ही याद दिला रहे थे, जेल में डलवा दिया। उसी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं चुनाव में। मैंने कहा कि इन्होंने जुमला और झूठ बोलकर आए, जो बोला वो तो किया नहीं, काले धन को लाने वाले थे लाए नहीं, अपने मित्रों को दे दिया दबा करके और वहीं का वहीं ट्रांसफर करवा दिया, सब कुछ गायब कर दिया। अगर आया होता, देश को मिलता तो देश निश्चय ही नंबर 1 होता, $1 में $1 मिलता। यही सब झूठे सपने दिखाकर तो आए थे, 20-20 लाख यूं ही देने वाले थे। क्या दिया? आपके पास जो था जमा पूंजी इतने सालों का वो भी छीन लिया। मेरे दोस्त, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों की आत्महत्या, किसानों की समस्या, किसी पर नरेंद्र मोदी बात नहीं करते। करेंगे कैसे? किया ही नहीं, झूठ और जुमला साबित कर दिया तो नहीं करते। अब बचा क्या कि किस पर बात करें वोट मांगने के लिए? तो बात करते हैं 370 की, बात करते हैं राम मंदिर की, बात करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों की, नारा लगवाना चाहते हैं। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात तो वो चुनाव आयोग से ही पूछ लें, अपने चुनाव आयोग, मतलब उनका ही आयोग है, आपको तो पता ही है। चुनाव आयोग से पूछ लें कि कितने घुसपैठिए मिले और कितने कितने को लोगों का नाम कटा घुसपैठिया होने के नाते। खैर, ये तो सबको ही पता है, झूठ बोलते हैं। बात करेंगे जंगल राज की, कभी 20 साल पहले की, लालू का की याद दिलाएंगे और कहेंगे कि जंगल राज दूर करेंगे। मतलब इन 20 सालों में कुछ जंगल राज दूर नहीं हुआ है, यानी अभी भी जंगल राज है, स्वीकार कर लेते हैं। अगर ये कहते हैं कि अब दूर करेंगे। बाढ़ से हर साल बिहार तबाह होता है, बाढ़ से मुक्त करने की बात नरेंद्र मोदी अब करते हैं, 20 साल नहीं किए थे। आसाम के लिए भी बाढ़ मुक्त का वादा किए थे, किए नहीं। अब बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा करते रहे हैं इन 15-20 सालों में, किए नहीं, अब फिर से वादा करते हैं, यानी झूठ। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी झूठ के अलावा कुछ बोल नहीं पाते। भ्रष्टाचार की बात कर लो, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। अब की बार बहुत से ऐसे वादे, ऐसे नारे लगे थे, आपको पता है, जब 2014 से पहले हम तो उनके ही साथ थे, जिसको लगा करके ये सत्ता में आए। सारे भ्रष्टाचारियों को, अजीत पवार हो चाहे हेमंत बिश्व शर्मा, सबको लेकर के अब डबली बजा रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जिन्हें जेल में चक्की पिसवाने की बात करते थे। पूरे देश को भ्रष्टाचार युक्त बना दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। दुनिया के सबसे लुटेरे साबित हुए नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, पीएम केयर फंड के जरिए, या दूसरे और, या काले धन को गायब करने के मामले को लेकर। यानी कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसको बोलकर वो चुनाव में वोट मांगे। तो मांगेंगे क्या? कैसे मांगेंगे? झूठी बातें फिर वही। और मैंने कहा कि राहुल गांधी पकड़ते क्या हैं? नरेंद्र मोदी झूठ बोलने की कोशिश करते हैं तो नरेंद्र मोदी कायर हैं, निकम्मे हैं, कुछ किए नहीं, कायर हैं, कुछ कर नहीं पाए। तो इस तरह के बातों को राहुल गांधी पकड़ करके नरेंद्र मोदी, बीजेपी, अमित शाह, पूरी उनकी टीम चाहे जिस तरफ भागने की कोशिश करती है, राहुल गांधी अपने परिपक्वता का परिचय, राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए इन सब को घसीट करके उसी अखाड़े में ले आते हैं जिससे ये भागने की कोशिश करते हैं, यानी नौकरी, रोजगार, ये भागने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी उसी पर चोट करते हैं और उसी पर लाते हैं। आपको पता ही होगा कि तेजस्वी ने वादा किया है कि हर घर के एक आदमी को रोजगार मिलेगा, यानी सरकारी नौकरी मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मिल सकती है, उतनी सरकारी नौकरी है। नरेंद्र मोदी उसे कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए हैं, तो क्या किया जाए?
नरेंद्र मोदी अपने अडानी अंबानी को प्राइवेट पे झोंक दिया है तो क्या किया जाए? नरेंद्र मोदी विकास को वो अकेले अडानी अंबानी के हवाले कर दिया है तो क्या किया जाए? कर क्या सकते हैं? जहां से नौकरियां मिल सकती थी वो सब बेच दिया। रेल हो, कोल हो, भेल हो, सब कुछ, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, सब कुछ। तो देंगे कहां से? जब दूसरे वादा करते हैं तो उन पर सवाल उठाते हैं, यानी ये कह ले, ये फंस जाते हैं दूसरे। जैसे तेजस्वी ने कहा हम हर घर के एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे, तो ये कहते हैं लाएंगे कहां से, देंगे कहां से? यानी ये स्वीकार कर लेते हैं कि नौकरी है नहीं और हम, क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं, हम दे नहीं सकते, तो ये कहां से देंगे? अरे भाई सामने वाले को देने दो। अब इससे ये तो साबित हो जाता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अब समझिए बात को, कैसे इनको इसी मुद्दे में घेर लिया जाता है और फिर से आ जाते हैं नाचते कूदते इसी बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, झूठ, बेईमानी, जुमलेबाजी और इसी अखाड़े में घसीट करके राहुल गांधी इनको ले आते हैं बार बार और पटकनी देते हैं। ये छनछनाते हैं, नाचते हैं। अब कितनी, अब जैसे अब मैंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी वोट के लिए नाच भी सकते हैं। कौन सी झूठ बात है? कुछ भी। अब भाई जो आदमी चोरी कर सकता है, जो आदमी लूट सकता है, जो आदमी भ्रष्टाचार कर सकता है, जो आदमी सब कुछ खरीद सकता है, जो आदमी बिहार को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, मजदूरों की फैक्ट्री बना सकता है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। क्यों नहीं कर सकते? तो नाच भी सकते हैं वोट के लिए, क्योंकि नाचने के अलावा अब नरेंद्र मोदी के पास कुछ बचा नहीं है वोट के लिए। तो करेंगे तो क्या करेंगे? वैसे कुछ होने जाने वाला भी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी भी समझ चुके हैं, जाने की तैयारी में लग चुके हैं। जैसे अगर नीतीश को निपटाने के चक्कर में ये अपने आप को निपटा लिए, नीतीश तब भी बच जाएंगे इनके चंगुल से। कैसे? हार जाएंगे, एनडीए हार जाएगा, नीतीश भी हार जाएंगे। नीतीश पाला बदल के अपनी पार्टी को लेकर के इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। ऊपर से प्रधानमंत्री का पद भी उनके लिए ऑफर किया हुआ है। नरेंद्र मोदी को जाना ही पड़ेगा, नीतीश को निपटाने के चक्कर में वो जाएंगे, क्योंकि नीतीश तो अब नहीं आ पाएंगे। ये इस हद तक, मतलब इनको वोट कोई देगा नहीं कि जीत पाएं और सरकार बना पाएं। गिर चुके हैं मेरे दोस्त। आपको पता होगा झूठ, जुमलेबाजी, जैसे जंगल राज हुआ, घुसपैठिया हुआ या 370 हुआ, बहुत से आपको पता ही होगा। मंच से शायद अमित शाह ने कहा, नहीं नरेंद्र मोदी ने कहा कि छठ पूजा को, छठ मैया की पूजा को यूनेस्को में शामिल करेंगे। भी कैसे करेंगे यार? यूनेस्को में क्या शामिल किया जाता है? कोई स्ट्रक्चर, कोई हेरिटेज चीज, कोई हेरिटेज कला, इसमें इसको कैसे शामिल करेंगे? झूठ बोलते हैं, जानते हैं होगा नहीं। तो राहुल गांधी इसी में घेर लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी छठ पूजा का ड्रामा करते हैं। अब उस पर बहस शुरू हो गई। राहुल गांधी को गलत साबित करने में लोगों के पास अब यह बात पहुंच रही है तेजी से कि नरेंद्र मोदी ने नकली पौंड बनवाया था, नकली जमुना बनवाई थी अपने डुबकी के लिए। चाहते हैं राहुल को घेर। राहुल इस तरह का तीर चलाते हैं कि नरेंद्र मोदी अपना सीना लेकर सामने आ जाते हैं, या उनकी पार्टी, उनके टपंखे, उनकी गोदी मीडिया, सबके सब गिरते पड़ते वहीं आ जाते हैं जहां चाहते हैं कि राहुल गांधी यहां से इनको हटने मत दो, यानी मुद्दों से भटकने मत दो। तो भारतीय जनता पार्टी, गोदी मीडिया, उनका आईटी सेल, सब देश को बरगलाने में, बिहार को बरगलाने में लगे हैं। और राहुल गांधी ऐसा क्या कह दिया, मतलब ऐसा ही कुछ कह देते हैं जिससे फिर से घूम करके ये मुद्दों पर ही आ जाते हैं। यही है राजनीतिक परिपक्वता और यही है नरेंद्र मोदी की मूर्खता कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से वो पहले से भी परिपक्व नहीं थे, योग्य नहीं थे। ये तो देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी अगर योग्यता से कोई परीक्षा दे करके अगर पास हो तो शायद सेक्रेटरिएट में एक क्लर्क या प्यून का जॉब भी न कर पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। वैसे ये सिस्टम भी नरेंद्र मोदी का ही है। और अब क्या करेंगे? क्लरिकल जॉब या प्यून का जॉब कहां से करेंगे? वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया है। तो अब नरेंद्र मोदी 10,000 रुपए में किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाकर प्यून का जॉब तो करने से रहे। नरेंद्र मोदी ने वो बना दिया है देश का हाल, जिसमें घेर करके राहुल गांधी उन्हें नचाते रहते हैं। पता ही होगा नरेंद्र मोदी की कायरता को मुद्दा बना दिया बिहार में राहुल गांधी ने। इंदिरा गांधी की बात करके, इंदिरा गांधी महिला होते हुए भी इतनी बोल्ड और इतनी पावरफुल थी कि अमेरिका के सामने ताल ठोक करके खड़ी हो गई कि जो करना है कर लो,
मैं तो, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी मर्द होते हुए भी सरेंडर कर दिए और 50 बार बोल चुका है, उसका भी जवाब नहीं दे पाते नरेंद्र मोदी की वो झूठ बोल रहा है। कम से कम ये बोल देते, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है बोलने की झूठ, उससे कैसे बोलेंगे? देश में हमसे आपसे झूठ बोलेंगे, हमको आपको बरगलाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे। ट्रंप को के सामने थोड़ी झूठ बोलने जाएंगे, झूठ बोलेंगे तो वो भी कच्चा चिट्ठा खोल देगा कि तुम हमारे इंप्लॉइज हो, हमारे लिए काम करते हो, तुम हमारे अपॉइंटेड प्रधानमंत्री हो भारत के लिए, ये बोल देगा। ये भी बोलने से नहीं चूकेगा और बोल चुका है कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो नरेंद्र मोदी की राजनीति भविष्य में संकट में पड़ जाएगा, राजनीतिक भविष्य संकट में पड़ जाएगा, तो बोल ही चुका है। यह नरेंद्र मोदी की कायरता है। कहते हैं पीओके क्यों नहीं लिया, नेहरू को कहते हैं, इंदिरा को कहते हैं, पता नहीं किसको किसको कहते रहे। अब तो लड़े थे, जीत भी रहे थे, फिर भी लेने की हिम्मत नहीं कर पाए, डर गए ट्रंप से। ट्रंप कौन सी ऐसी कमजोरी को पकड़कर धमकाता है? चलो ट्रंप तो धमका लेता है, उसका इस्तेमाल करके राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नचवा देते हैं। अब नाच रहे हैं नरेंद्र मोदी, ताता थैया कर रहे हैं, भरतनाट्यम कर रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी भरतनाट्यम कर रही है, उनकी पूरी पार्टी नाच रही है राहुल गांधी के शब्दों के आगे पीछे। यही मैं आपको बताना चाहता था मेरे दोस्त कि राहुल गांधी पूरी तरह से राजनीति में परिपक्व हो चुके हैं। कब कैसे किसका कहां इस्तेमाल करना, किन शब्दों को कहां बोलना, जिनको मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं बीजेपी वाले, नरेंद्र मोदी छनछनाते हैं, नाचते हैं, वही तो राहुल गांधी चाहते हैं कि भागो मत, आओ मैदान में लड़ो। बिहार में वही हो रहा है। अब समझने की बात यह है मेरे दोस्त कि नीतीश, मान लीजिए नीतीश गए तो नीतीश जाएंगे कहां? नीतीश खाली होकर के नरेंद्र मोदी को निपटाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि नीतीश अब केंद्र में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, मोदी का जाना तय है और यही उनको भी पता चल चुका है कि यही होगा। चाहे जितना झूठ बोल लें, चाहे जितने जुमले छोड़ लें, बरगलाने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं बिहारियों को। वैसे बिहारी काफी समझदार होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, दुनिया में छाए हुए हैं अपने श्रम के बल पे, लेकिन बेचारों को अपने गांव में, अपने घर में, अपने शहर में श्रम करने के लिए नहीं मिलता। इसीलिए आपको याद ही होगा कि गुजरात से किस तरह से मार मार कर भगाए गए थे बेचारे गुजराती, बेचारे बिहारी, जिनसे नरेंद्र मोदी वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं झूठ बोलकर। वैसे भारतीय जनता पार्टी का टैगलाइन ही झूठ हो गया है, जो भी बोलता है झूठ बोलता है, और नरेंद्र मोदी ने सबको ट्रेंड कर दिया झूठ बोलने के लिए। जो बोलेगा झूठ ही बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी में अब जो भी बोलता है झूठ ही बोलता है। मोदी ही सिर्फ इसके लिए थे, लेकिन अब तो सभी वैसे हो गए हैं। मेरे दोस्त, परिणाम आपको पता है। अगर आप समझ रहे हैं कि जो मैं समझ रहा हूं वो सही है, तो दूसरों को भी समझाने की कोशिश कीजिए, चाहे इस वीडियो को भेज करके, शेयर करके, और चाहे अपनी भाषा में यही बातें लोगों तक बोल करके पहुंचाइए।